परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं अगस्त 2020 की रीडिंग। कुंभ राशि अगस्त 2020। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लव रीडिंग के लिए। लव रीडिंग के लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो है एस ऑफ कप एंड हाई प्रेस्टीज कार्ड। आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि जैसे कोई ऐसी लेडीज़ जो कि एक हायर अथॉरिटी पे बैठी हो। हायर अथॉरिटी से मतलब वो आपकी बॉस भी हो सकती है। यहाँ हम लव रिलेशन की बात कर रहे हैं तो बॉस से इन द सेंस कि घर की मालिकिन भी हो सकती हैं या आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकती हैं। या फिर आपकी बेटी भी हो सकती है। कोई भी ऐसी लेडी जो हायर अथॉरिटी पे हो अकॉर्डिंग टू लव रिलेशनशिप, उनकी सलाह, उनकी जो भी एडवाइस है वो आपके लिए इस मंथ काफ़ी ज़्यादा सुटेबल और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। वो आपको जो भी सलाह देती हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। इस मंथ ये लेडी जो है वो काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करके अपने फ़ैसले सुनाने वाली हैं। तो इनका फ़ैसला अगर आप अपनी लाइफ में लेते हैं तो आपके लिए ये हर तरह से बेनिफिशियल होने वाला है। इसके साथ साथ इस मंथ आपके लाइफ में रिश्तों को लेकर कोई एक नई बिगनिंग हो सकती है। हो सकता है आपको किसी तरह की इस मंथ गुड न्यूज़ सुनने मिले। हो सकता है कि किसी तरह के रिश्तों में कोई नई शुरुआत हो, कोई नयापन आपके रिश्ते में आए। या ये भी हो सकता है कि जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए कोई शादी के प्रपोज़ल आए या फिर उनकी कहीं शादी फिक्स हो जाए। ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है तो ये हर तरह के व्यक्तियों के साथ अलग अलग सिचुएशन में रेजोनेट करेगी। यहाँ मुझे न्यू बिगनिंग से एक चीज़ ये भी लग रही है कि रिश्तों में एक नई शुरुआत हो सकती है, कि एक रिश्तों में आप एक नयापन, एक ऊर्जा, एक खुशी, ऐसी चीज़ें आप रिश्तों में इस मंथ महसूस करने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई आपका लेडी लग आ सकता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन लेके आएगा। मतलब उसकी लाइफ में एंटर करने से आप करते ही आपको कुछ पॉजिटिव साइन भी मिलने लगेंगे, जिससे आप काफ़ी आसानी से पहचान सकते हो कि हाँ यही मेरा लेडी लक है। अगर इस मंथ आप किसी ऐसी लेडी से मिलते हो जो आपका लेडी लक है तो इससे आप आगे लॉन्ग टर्म रिलेशन भी बना सकते हैं और आगे जाके आप शादी या इंगेजमेंट प्लान भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कपल हैं तो आप अपनी लाइफ में कोई एक नई बिगनिंग होते हुए देखेंगे। वो बिगनिंग किसी भी तरह से हो सकती है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यूबॉर्न बेबी आने वाला हो सकता है कि शायद कोई ज़िंदगी से थोड़ा बाहर चला गया हो, बाहर इन द सेंस कोई लाइफ से बाहर चला गया हो या फिर कोई डिस्टेंस में काफ़ी दूर हो, तो इस मंथ उसके वापस आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ओवरऑल ये कुछ न्यू बिगनिंग, कोई ऐसी हैप्पी बिगनिंग का भी कार्ड हमें संकेत देता है कि हमारे लाइफ में कुछ तो ऐसा इस मंथ होगा जिससे कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा जो खुशनुमा वाली हो जाएगी। हम अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसी वाली कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है लाइफ में।
और बात करूं घर परिवार की, तो घर परिवार में ये जो लेडी है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहम रोल निभाने वाली है। इसके सारे डिसीजन जो हैं वो परिवार के अच्छे के लिए, परिवार के बेहतर के लिए और परिवार को ग्रोथ करने के लिए होने वाले हैं। इसलिए आपको मेरी यही सलाह है कि इस लेडी की सारी चीज़ों को माने और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। अब हम बात कर लेते हैं करियर के लिए। करियर के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो है द हर्मिट कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। हर्मिट कार्ड हमें बोलता है कि जब हम कई जगह से निराश हो जाते हैं, जब हमें कहीं पे कुछ भी आशा की किरण नहीं दिखती, तब हर्मिट कार्ड का आना ये संकेत देता है कि घोर अंधेरे में भी एक आशा की किरण अब भी मौजूद है और हमें सिर्फ ज़रूरत है उस किरण को देखने की। कार्ड हमें ये बोलता है कि अगर इस मंथ आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, जैसा कि अब तक आप सोच रहे थे आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो एक बार सारे जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उस पर विचार कीजिए। आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर मिलेगा जो कि आपको आगे ग्रोथ की ओर ले जाएगा। और अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो सेकंड कार्ड जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का है वो कहता है कि अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आपको सारी चीज़ें खुद ही अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि आपके जो ग्रोथ के रास्ते हैं वो खुद पे खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है वो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। कई बार होता है कि बहुत अंधेरा है, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा कि हम अपनी लाइफ में ग्रो करें। हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे विपरीत जाती जा रही हैं। और सडन ऐसा होता है कि कभी हम फ़ोन पे ऐसी चीज़ सुन लेते हैं जो हमारे काम की होती है, कभी हम यूट्यूब में ऐसी चीज़ें सुन लेते हैं जो हमारे काम की होती है। तो यहाँ पर कार्ड हमें यही बोल रहे हैं कि सिर्फ अपने आप को इतना चैतन्य रखिए, इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना, अपने आप को इतना ज़्यादा सक्रिय रखिए कि जो भी आपको ईश्वर की तरफ से हिंट दिए जा रहे हैं आप उस हिंट को लेकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लीजिए और अपनी लाइफ में ग्रो करिए। आपकी जो लाइफ में चीज़ें रुक सी गई थी वो अगर आप इस ईश्वर के दिए हुए हिंट को समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ अच्छे तरह से ग्रो करने लगेगी और आपको इसका काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड आपके आगे आने वाले महीनों में मिलने लगेगा। और अगर आप बिज़नेस में हैं तो इस मंथ मैं कहूँगी कि बिज़नेस में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जॉब में हैं तो मुझे लग रहा है कि जॉब में हर चीज़ें आपकी स्टेबल बनी हुई हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं अपने जॉब से खुश नहीं हैं। आपको मे बी हो सकता है सैलरी की प्रॉब्लम हो, या मे बी हो सकता है कि आप जिस कार्यक्षेत्र में काम कर रहे हैं आपको वो कार्यक्षेत्र पसंद नहीं है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। पर अभी का टाइम में कहूँ तो ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपसे यही बोलूँगी कि अभी जॉब चेंज करने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए और जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं आप वहीं पर जॉब करते रहिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपके लिए आपकी जॉब स्मूथ बनी हुई है, उसमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो है 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड हमें बताते हैं कि अगर हम प्रीवियस बहुत टाइम से किसी समस्याओं से जूझ रहे थे, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, तो अब यूनिवर्स की तरफ से हमें कप्स भेंट में दिए जा रहे हैं। मतलब कि यूनिवर्स हमें कह रहा है कि अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स
दूर होने वाली हैं। अब आपके बुरे दिन जा चुके हैं, हेल्थ को लेके अब आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। इसलिए हेल्थ को लेके अब ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा वरिड मत होइए, क्योंकि अब सारी चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं और आप खुद में भी काफ़ी ज़्यादा स्फूर्तिवान, ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है वो ये भी बता रहा है कि आपकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे अब ग्रो करने वाली है। मतलब प्रीवियस कुछ महीनों से आपकी हेल्थ जो लगातार गिरती चली जा रही थी, आपको कुछ ना कुछ समस्याएं आती जा रही थी, वो इस मंथ एक तो ख़त्म होने वाली है और दूसरी चीज़ आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। मतलब कि आप धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्वस्थ महसूस करने वाले हैं। आपके लिए जो टिप ऑफ द कार्ड आया है वो ये है कि गाय को जो अपन खाना बनाते समय पहला जो अग्रासन निकालते हैं, पहली जो रोटी निकालते हैं, वो आप गाय को रोज़ाना खिलाएं। ये हमारे शास्त्रों में भी है और ये काफ़ी अच्छा भी माना जाता है। अगर आपके एरिया में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कई शहरों में गाय हमें साधारण तौर पे रोड में चलती हुई नहीं मिल पाती, या हम जिस एरिया में रहते हैं हमें उस एरिया में गाय नहीं मिल पाती। तो आप जो आटा है उसको किसी पौधे के नीचे या पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, वहाँ पे चींटियाँ होती हैं, वो उसको ग्रहण कर लेंगी। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।